फिर नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आपका कुछ भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में विदाउट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, कुछ नहीं चलता। रिकॉर्ड्स रखने ही रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स रखने हैं वहाँ पे। अब जैसे बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड है या बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है, BMR BFR, इसको याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रहना। अब जो आपका BFR है या जो BMR है ना, उसका काम क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपके जितने भी प्रीवियस या हिस्ट्री है कुछ स्पेसिफिक बैच की, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, स्टार्टिंग से फिनिशिंग पॉइंट तक सब कुछ मेंशन होता है उनमें, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में। अब इसका पर्पस होता है कि ड्रग प्रोडक्शन की एक तो कंसिस्टेंसी रहे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, फिर लीगली रिकॉर्ड्स रहने चाहिए प्रोडक्शन के, ट्रबल शूटिंग, अगर प्रोडक्शन में कोई इशू आता है, रेगुलेटरी ऑडिट्स होते हैं तो इंस्पेक्शन के टाइम पे BMR ज़रूरी होता है। अब उसमें BMR जो डॉक्यूमेंट्स आपके बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स में, तो उसमें बैच नंबर आएगा, जो यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाएगा एक पर्टिकुलर बैच को, उसका खुद का एक आइडेंटिफायर नंबर होगा, आपका प्रोडक्ट का नेम, स्ट्रेंथ, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ मेंशन किया जाएगा। रॉ मटेरियल की प्रॉपर एक लिस्ट, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस की, इस तरीके से मिक्सिंग, ड्राइंग, ग्रैन्युलेशन हुआ, इन प्रोसेस कंट्रोल टेस्ट क्या है जिसमें वेट वेरिएशन, हार्डनेस, डिसोल्यूशन है, पैकेजिंग, लेबलिंग डिटेल्स आएंगी, सिग्नेचर्स होंगे किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सनल के, फिर सिग्नेचर्स, यील्ड कैलकुलेशन, डिविएशंस, मतलब A to Z, जहाँ से स्टार्ट हुआ है रॉ मटेरियल छोटी सी चीज़ से फिनिशिंग पॉइंट तक जब पहुँचा है, वेट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से आपका फिनिशिंग या एंडिंग पॉइंट तक जब प्रोडक्ट पहुंचेगा तो वो सब इंक्लूड हो जाएगा इसमें। अब आपका MFR है, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें क्या होता है, या आप मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला बोल दो, एक ब्लूप्रिंट होता है। अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होना है, बनना है, तो उसका ब्लूप्रिंट रहेगा, बट इसको क्या है, ये आपको बाहर नहीं मिलेगा। MFR जो होता है वो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं ब्लूप्रिंट की तरह। उसका काम क्या है, एक रेसिपी है ड्रग प्रोडक्शन की स्टैंडर्ड वे में, जिसकी वजह से एक सारे बैचेस की क्वालिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। फिर वो रेगुलेटरी अप्रूवल ऑडिट्स में हेल्प आउट करता है कि इजीली उसको अप्रूवल मिल सके। अब MFR है, उसका प्रोडक्ट नेम, डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ, सब कुछ MFR में लिखा होगा कि क्या नाम है प्रोडक्ट का, कितनी डोजेज है, किस फॉर्म में बना है, कितनी स्ट्रेंथ डाली गई है, क्या क्या चीज़ें, तभी तो नहीं पता चलता। कंप्लीट लिस्ट इंग्रेडिएंट्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी के साथ सब कुछ मेंशन किया जाएगा, बट ये अवेलेबल नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये सीक्रेट है, काइंड ऑफ, ऐसा समझो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पूरे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं प्रिसाइजली, QC स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग मेथड्स आते हैं, पैकेजिंग, स्टोरेज कंडीशन, स्टेबिलिटी टेस्टिंग की जाती हैं, अप्रूवल, सिग्नेचर्स होते हैं, QA QC और बहुत सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनके। हर बैच का एक प्रोडक्ट है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है MFR के अकॉर्डिंग, मतलब उसको फॉलो करके। फिर वो फॉलो करने के बाद एक डॉक्यूमेंटेशन जाएगा, वो कंप्लायंस होना चाहिए आपका BMR से। तो एक चीज़ देखो, हर चीज़ आपकी रिलेटेबल है, रिलेट करेगी एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कुछ नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOPs। अब SOPs के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि SOP बना लो, अपना SOP बना लो। तो SOP में ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं जिसमें ये बताते हैं कि आपका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ टास्क परफॉर्म होने हैं तो उनका एक प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस आपके SOP में मेंशन्ड रहते हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी जो कहानी आपने SOP की सुनी है वो यही है। पर्पस ये है, आपके ऑपरेशंस हैं, जो आप काम कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, वो एक कंसिस्टेंट मैनर में रहेगा, एक प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन रहेगी, उसकी कंप्लायंस, GMP जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है वो उसको फॉलो अप करेगा, उसके हिसाब से ही चलेगा। फिर ट्रेनिंग मटेरियल्स रहता है एम्प्लॉयज़ के लिए, एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, डिविएशन के चांसेस कम रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ SOP में मैन्युफैक्चरिंग SOPs आते हैं, जैसे स्टेप्स हैं कुछ ड्रग प्रोडक्शन के लिए, तो पूरे एक्सप्लेन रहेंगे उसमें।
फिर क्वालिटी कंट्रोल एसओपीज़ आते हैं जिसमें टेस्टिंग प्रोसीजर्स जो हैं आपके रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट तक वो सब मेंशन किए जाते हैं। अब एसओपीज़ में क्या है, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, पूरा डिस्क्रिप्शन है आपके टेस्टिंग प्रोसीजर्स का, स्टेप्स का, गाइडलाइंस का, वो हमारे एसओपीज़ में आता है। अब फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि आपका एसओपी है उसमें टाइटल एसओपी नंबर है, टाइटल एंड एसओपी नंबर मेंशन किया जाएगा, क्या ऑब्जेक्टिव स्कोप है पर्टिकुलर एसओपी के फॉर्मेट में मेंशन करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पर्सनल की, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को लिखना पड़ेगा, रेफरेंसेस, रेगुलेशन और गाइडलाइंस के हिसाब से क्या है। फिर आपका एट द एंड अप्रूवल सिग्नेचर्स आते हैं एसओपीज़ में। जो एसओपीज़ है उसको पीरियोडिकली टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है, अपडेट किया जाता है कि जिससे भी जो भी प्रोसीजर या रेगुलेशन में चेंजेस आए वो मेंशन हो सकें। ऐसा नहीं है एसओपी एक बार आके रखा गया तो बस उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने, चेंजेस होते हैं, टाइम टू टाइम सब कुछ चेंज होता है। क्वालिटी एडिट है, क्वालिटी ऑडिट, सॉरी नॉट एडिट, सॉरी माय मिस्टेक, ऑडिट जो है, क्वालिटी ऑडिट में एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन रहेगा जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो मेक श्योर करता है कि जो भी काम हो वो फॉलो अप हो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के, WHO जो भी गाइडलाइंस हैं, A to Z जो भी गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं उनके हिसाब से ही पूरा काम होना चाहिए। वो हमारा पूरा क्वालिटी ऑडिट में वो एग्जामिन करते हैं किसके, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, कि ये काम कर भी रहे हो आप सही से या नहीं। पर्पस ये रहेगा QMS सही रहे, मेक श्योर इफेक्टिवली एफिशिएंटली ऑपरेट होता रहे। कुछ एरियाज जो नॉन कंप्लायंस हैं या वहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो बताया जाएगा उसमें, उसके लिए क्वालिटी ऑडिट रहते हैं। अब रेगुलेटरी एजेंसी आते हैं वो मेक श्योर करते हैं क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो या नहीं। टाइप्स ऑडिट में क्वालिटी में इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल, सप्लायर, रेगुलेटरी ऑडिट्स, इतने टाइप्स का ऑडिट हैं। ये कंपनी ही मेक श्योर करती है, बाहर से रेगुलेटरी एजेंसीज आती हैं, कुछ रॉ मटेरियल सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स मैन्युफैक्चरर होते हैं वो देखते हैं। फिर गवर्नमेंट एजेंसी है रेगुलेटरी इंस्पेक्शन में, वो आके इंस्पेक्शन करती हैं। सबसे पहले प्लानिंग और शेड्यूलिंग होती है ऑडिट की, फिर डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू किया जाता है, ऑन साइट इंस्पेक्शन होगा, फिर पर्सनल को इंटरव्यू किया जाएगा, फिर रिपोर्ट्स, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज या नॉन कॉन्फर्मिटीज आई हैं तो उनको देखा जाएगा, फिर देन करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाएंगे, कापा। ये चीज़ आती है हमारी क्वालिटी ऑडिट में। फिर क्वालिटी रिव्यू में, अब क्वालिटी रिव्यू में टाइम टू टाइम असेस किया जाता है, टाइम टू टाइम देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट है और प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, एक हिसाब से एक तरीके से चल रहा है या नहीं, क्वालिटी कंप्लायंस सब चीज़ें मेंटेन है या नहीं, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर चलते जा रहे हो। फिर एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू होता है, उसमें ट्रेंड्स देखे जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को इवैल्यूएट किया जाता है, QC देखते हैं, कोई डिविएशन या क्वालिटी डिफेक्ट तो नहीं आया उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इम्प्रूवमेंट करना है कुछ प्रोसेस में तो वो बताएंगे उसको, कंप्लायंस रहेगा रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से तो वो देखना है। कुछ की एस्पेक्ट्स हैं क्वालिटी रिव्यू के, जैसे बैच रिकॉर्ड्स को रिव्यू किया जाएगा, असेसमेंट होगा डिविएशन, कंप्लेंट्स रिकॉल का, ऑडिट फाइंडिंग्स या करेक्टिव एक्शंस जो लेने हैं वो देखा जाएगा। अब जो रिव्यू चेंजेस हैं रॉ मटेरियल में वो करते हैं इक्विपमेंट्स और SOPs में। अब क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन है आपका, क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग जो हम बात कर रहे हैं वो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी ही मेन है। क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन में वो सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, वो मेंटेन किए जाते हैं जिनका काम है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, उनके कंप्लायंस रहना। अब उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, जैसे BMR, MFR है आपका, वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन रिपोर्ट्स हैं, कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स होते हैं, SOPs, पॉलिसी, गाइडलाइंस, डिविएशन, ये सारे टाइप्स हो जाते हैं आपके क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन में। फिर रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आते हैं एट द एंड की जब भी क्वालिटी मैनेजमेंट हो रहा है तो वहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट रहती हैं जो ज़रूरी हैं, वो मेक श्योर करती हैं, वो क्रूशल रोल प्ले करती हैं किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में, रेगुलेटरी कंप्लायंस में, साथ ही साथ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में। फिर की रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में आपके SOPs, बैच रिकॉर्ड्स, आपके मास्टर बैच रिकॉर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल, सारे जितने कुछ डॉक्यूमेंटेशन में आ सकता है वो यहाँ पे रखा गया है
कि उसमें जैसे आपका ऑडिट की रिपोर्ट्स आई हैं या क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट्स हैं, तो वो सब ये डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। ये काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही तो हैं आपके, और कुछ थोड़ी है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कंप्लायंस रहे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट एरियाज़ क्या क्या हैं जिससे क्वालिटी एनहांसमेंट हो सके। फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इन्हांस कर सकें। अब जो कंटेंट है रिपोर्ट्स का, डॉक्यूमेंट्स का, तो वहाँ पे सबसे पहले टाइटल, डेट एंड स्कोप आता है कि पर्पस, कवरेज क्या है इसका एग्जैक्टली वही मेंशन करना है। ऑब्जेक्टिव और प्रोसीजर में जो गोल्स हैं, स्टेप्स लेने हैं। फिर रिजल्ट्स एंड एनालिसिस में आएगा आपका, देन कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, अपेंडिसाइज, वो सब कुछ मेंशन है। अपेंडिसेस में आपको सपोर्टिंग डेटाज लगाने हैं, टेबल्स, ग्राफ, सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। ये तो आपके रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन में। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स भी आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स वो डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को रिलीज पॉइंट से, पॉइंट ऑफ रिलीज से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक, होलसेलर तक, रिटेलर तक या एंड यूज़र तक पहुंचाना है। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड तो समझ गए ना, एक कोई भी डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें, हैंडलिंग और आपके मूवमेंट, जो भी प्रोडक्ट आपका रिलीज पॉइंट से निकल कर डिस्ट्रीब्यूशन तक जाना है, रिटेलर, होलसेलर, एंड यूज़र तक पहुंचेगा, तो वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। अब ये ट्रेसिंग प्रोडक्ट, अगर आपको ट्रेस करना है अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कंपोनेंट आपका इसमें क्या रहेगा, प्रोडक्ट और बैच की डिटेल सब कुछ मेंशन रहेगा, डेट और मोड ऑफ डिस्पैच मेंशन रहेगा। मतलब एक आप समझिए कि अगर इंडस्ट्री कंपनी से कोई माल निकला है, ऐसा समझो, माल निकला है आपका और वो एंड यूज़र तक पहुंच रहा है, कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, तो उसकी एक एक छोटी छोटी डिटेल सब कुछ मेंशन की जाएगी। कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग कंडीशन, रिटर्न एंड रिकॉल प्रोसीजर, तो सब इसके हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स में आता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है, देखो, रेगुलेटरी कंप्लायंस रहे जिससे कि सेफ रहे, एंड मेक श्योर करता है सेफ होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो पाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी, शिपिंग और स्टोरेज कंडीशंस मॉनिटर करनी है, ट्रेसेबिलिटी, रिकॉल ट्रैकिंग करना है, सब जो इश्यूज़ हैं तो वो रिजोल्यूशन के टाइम पे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आता है आपका, ऑप्टिमाइज हो इन्वेंट्री या फिर और लॉजिस्टिक्स में, तो सब चीज़ें यहाँ इसमें मेंशन हो जाएंगी। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स। ओके, तो यही हमें पढ़ना था आज इस यूनिट में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, बाय बाय।